तो एक कथा सुनाते हैं, आप भी जरा ध्यान से इस कथा को सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तन उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर महाराज एक नगर है, उत्तम नगर। उस नगर में एक पंडित जी रहते, नाम है आत्मदेव। पंडित जी का काम क्या है? कभी कहीं अनुष्ठान करना, कहीं यज्ञ करना, कहीं पूजा करना। अब घर में दिन भर अकेले श्रीमती जी रहती हैं। पंडित जी तो बड़े अच्छे थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी बिल्कुल एकदम अपोजिट। लेकिन पंडित जी अपना भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। एक दिन की घटना, किसी ने पंडित जी को बोल दिया, पंडित जी जब तक आप हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको मरने के बाद आपको जल कौन देगा? पुत्र किसे कहते हैं? जो मरने के बाद अपने पूर्वजों को तर्पण दे। पुत्र पैदा ही इसीलिए किया जाता है। पुत्र को पैदा करने का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम अपनी घर की सारी संपत्ति सब बच्चे को ही दे दो। मैं हमेशा कहा करता हूं अपनी कथा में कि देखो, बच्चों को धन संपत्ति देना जरूरी नहीं है, बच्चों को सही शिक्षा देना जरूरी है। बच्चे के अंदर शिक्षा होगी, ज्ञान होगा, तो जितना तुम्हारे पास है उससे कहीं ज्यादा वो बना लेगा। और बच्चे में यदि संस्कार नहीं है, शिक्षा नहीं, तो जो तुम्हारा है ना वो भी सब बर्बाद करके बैठ जाएगा। इसलिए बच्चे को शिक्षा सही दो, संस्कार सही दो। बच्चे के लिए मत बनाओ, बच्चे को बनाओ। हम सोचते बच्चे के लिए ये इकट्ठा कर दे, बच्चे के लिए गाड़ी ले ले, पुत्र के लिए ये कर दे, वो कर, नहीं। बच्चे के लिए मत इकट्ठी करो संपत्ति, बच्चे को बनाओ। जिस दिन तुम अपने संतान को बनाना शुरू कर दोगे, उस दिन समझ लेना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही पुत्र आगे चल के श्रवण कुमार बनेगा, वही पुत्र आगे चल के महाराज तुम्हें तीर्थ यात्रा कराएगा। और तुम कहीं बच्चे के लिए बनाना शुरू कर दिए तो महाराज वही बच्चा आगे चल करके जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, महाराज मांस भक्षण करेगा, लोगों से लड़ाई झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा। इसलिए बच्चे के लिए मत बनाओ, बच्चे को बनाओ। बोलो राधे राधे। तो आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। महाराज आत्मदेव जी ने ज्यों सुना, तुरंत तत्काल तत्क्षण महाराज वहां से जंगल चले गए। तुंगभद्रा नदी के तट से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी से कहा, महाराज कुछ भी करो पर मुझे एक बेटा दो। महात्मा जी ने कहा, तुम क्या बात करते हो? सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवचा, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी चरणों में गिर गए, महाराज कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। क्यों? जब तक बेटा नहीं होता है ना महाराज, तब तक हाय हाय करते हैं। और यदि बेटा नालायक निकल जाता है ना, तो फिर कहते हैं भगवान ने क्यों दिया? हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को ना मिले। अरे पहले तो जो तुम पीछे पड़े थे, बेटा दो बेटा दो, अब खुश रहो। पंडित जी को दया लगी तो एक फल दे दिया महात्मा जी ने। उस फल को लेकर आए, धुंधली को दिया। धुंधली ने पतिदेव के सामने तो हाँ कर लिया, लेकिन जैसे ही पतिदेव गए तो उसकी एक गाय थी। कुछ लोगों ने कहा था कि गाय के आ जाने से घर में पुत्र भी आ जाता है, लेकिन भैया यहां तो उल्टा था। भैया जब से आत्मदेव जी के घर में गाय आई तो वो गाय भी बांझ हो गई थी, गाय के भी कुछ नहीं होता था। तो धुंधली ने बहन की बात में आकर के वो फल गाय को खिला दिया।
बहन के साथ बेटा थे, 8वां घर में था। उसने कहा ए, धुंधली थोड़ी पैसे वाली थी और जो छोटी बहन थी थोड़ी गरीब घर की थी। उसने कहा सुन, ये बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़ा कर, भला फल खाने से बेटा होता है क्या? बोल सुन, 8वां मेरे पेट में गर्भ है, मैं गर्भवती हूं, इस बार जो होगा ना मैं तुझे दे दूंगी। रही बात मेरे पति देव की, थोड़ा पैसा रुपया दे देने में उनका भी मुंह बंद करा दूंगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटे का बेटा तुझे मिल जाएगा। अब तो धुंधली बड़ी खुश हुई, बा बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने तो पल भर में सारी समस्या दूर कर दी, और अपना बेटा दे जाना, बात मेरी तेरी पक्की रही, बदलना नहीं, बात पक्की पक्की। अब 1 साल तक गर्भवती बन के रही। 1 साल बाद उसका पति आया, अपने बेटा को दे करके ढेर सारा मालटाल लेके चला गया। धुंधली ने कहा सुनो महाराज, देखो मेरे बेटा हुआ है। बोले भाले पंडित जी थे, नाचने लगे। अहो, मेरे घर में इतने दिनों बाद कुल का दीपक हुआ। कुछ समय बाद तो महाराज पता लगा कि वो गाय के भी एक बेटा हो गया, वो भी बाछा बाछी नहीं, बिल्कुल मनुष्य के समान डील डौल वाला, केवल कान गऊ के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। आत्मदेव जी बोले जो मेरा बेटा है, मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम रहेगा परमात्मदेव। धुंधली खड़ी हो गई, वाह, 9 महीने तक गर्भ में मैंने रखा, प्रसव पीड़ा सहकर जान की बाजी लगा के मैंने जन्म दिया, और नाम तुम्हारे नाम से? बिल्कुल नहीं। तो क्या नाम रहेगा देवी जी? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम रहेगा धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। बहुत दुष्ट निकला धुंधकारी। क्या करता? कभी जाता लोगों का सामान चोरी करके ले आता, लोगों के, दुष्ट लोगों के बीच में बैठकर मदिरा पान करता, जुआ खेलता। पैसा रुपया की तो कमी नहीं थी, माँ भी दे देती, ले जा बेटा, सब तेरा ही तो है। आखिर ये घर किसके लिए बनाया? तेरे लिए तो बनाया है। ये गाड़ी किसके लिए खरीदी? तेरे लिए तो खरीदी है। ये मेरे सास का जो कंगन है, हार है, ये सब तेरे लिए ही तो है, ले जा। फिर क्या था साहब, जुआ में हार के बैठ गया। अब जुआ में जब हारने लग गया तो घर के बर्तन उठाने लग गया, जो भी है थाली लोटा कटोरी चम्मच ये भी दो। क्यों? जुआ खेलना इंपॉर्टेंट है। अम्मा कहती है अरे ये ले जाएगा तो खाएंगे बनाएंगे क्या? बोले ये सबसे मेरे से मतलब नहीं, मुझे तो चाहिए। अब महाराज एक दिन आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी फटकार लगाई। महाराज धुंधकारी ने क्रोध में आकर डंडा उठाया और आत्मदेव जी के सिर पर एक डंडा जोर से मारा। आत्मदेव जी अपनी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। हे राम, ये वही बेटा है जिसके लिए मैं मंदिर मंदिर मत्था टेकता रहा? क्या मैंने यही दिन देखने के लिए इसे पैदा किया था कि बड़ा होकर मुझे मारे, मुझे धमकी दे, अत्याचार करे बूढ़े मां बाप पे? क्या करूं? मर जाऊं? पर मरना तो समस्या का हल नहीं है। सब छोड़ के भाग जाऊं जंगल? पर ये मोह कहां जाने देता है, क्या करूं? तब गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, असारह खलु संसार, दुख रूपी विमोह कहा, सुतम कस्य धनम कस्य, स्नेहवान ज्वलते निशम, स्नेहवान ज्वलते निशम। बेटा किसका है?
बोलो, तुम्हारे हैं बेटा? तो कौन किसका है? धन, सुत, पुत्र, ये कोई अपना नहीं है। ये सब दुख का स्वरूप है। हम लोग दिन रात दीपक के समान जलते हैं। विचार करिए, पुत्र किसका है, कुटुंब किसका है? न च इंद्रस्य सुखम किंचिन सुख चक्रवर्तिनः। आप सोचो, सुख किसे है? इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने छाती में हाथ धर के कहे कि मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। तो सुख तो राम कृष्ण के कीर्तन में है।